तमिलनाडु का सीएम बनते ही थलापति विजय का बड़ा फैसला। 15 दिनों के भीतर शराब की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही थलापति विजय ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, उन्होंने धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थानों और बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में स्थित सरकार की ओर से संचालित 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। सरकारी आदेश में कहा गया कि इसका पालन अगले 2 हफ्ते में होना चाहिए। जी हां, तमिलनाडु में शराब की दुकानों को लेकर के अक्सर चर्चा होती रहती है। वहां की जनता काफी दिनों से ये मांग कर रही थी कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के पास स्थित शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए, लेकिन इनसे होने वाली कमाई को लेकर के सरकारें इस पर कदम नहीं उठा पाती थी। हालांकि हर पार्टी, चाहे वो डीएमके हो या AIADMK, सबने तमिलनाडु में शराबबंदी का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था, लेकिन इस पर ठोस कदम नहीं उठाए जा सके। तो आपको ये भी बताते चले कि शराब की बिक्री से सरकार कितना कमाती है। साल 2023 में MK स्टालिन की सरकार ने शराब से मौतों के बाद करीब 500 सरकारी शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। तमिलनाडु में 5000 से ज्यादा सरकारी शराब की दुकानें हैं, जिससे करीब 40,000 करोड़ का रेवेन्यू है। स्टालिन सरकार ने जिन दुकानों को बंद किया था, उनमें धार्मिक स्थल और स्कूल, कॉलेजों के पास स्थित दुकानें थी। इसके अलावा जिन लोगों को एतराज था, उनके इलाकों से दुकानें हटाई जाए, उन्हें भी हटाने का फैसला लिया गया था। सिर्फ चेन्नई से 61 दुकानों को बंद करने का फैसला किया गया था। इसके अलावा कांचीपुरम में 31 और मदुरै में 21 दुकानें बंद की गई थी। आपको बता दें कि जयललिता ने इस साल 2016 में शराब की दुकानों को धीरे धीरे बंद करना शुरू किया था। एक के बाद एक राज्य सरकारें ये तर्क देती रहीं कि पूरी तरह से शराबबंदी से गैर कानूनी शराब का रास्ता खुल जाएगा, जिससे जाने भी वो जाएंगी। आपको बता दें कि स्टालिन सरकार में नकली शराब की वजह से करीब 60 लोगों की मौत भी हुई थी। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद आम लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी फैसले की जम करके चर्चा हो रही है। सरकार के मुताबिक तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी TASMAC फिलहाल राज्य में 4765 शराब की दुकानों का संचालन कर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अधिकारियों ने पूरे राज्य में विशेष सर्वे किया, जिसमें उन दुकानों की पहचान की गई जो धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक परिवहन केंद्रों के बेहद करीब थी। सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि 276 शराब दुकानें मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों के पास थी। 186 दुकानें स्कूल और कॉलेजों के नजदीक संचालित हो रही थी, जबकि 255 दुकानें बस स्टैंड के आसपास थीं। इन सभी 717 दुकानों को अगले 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य शराब बिक्री पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करना और जनता की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान करना है। खासकर महिलाएं, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि स्कूलों और मंदिरों के पास शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। आपको ये भी बताते चले कि राजनीतिक गलियारों में भी इस फैसले को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे मुख्यमंत्री विजय की जन भावनाओं को समझने वाली राजनीति बता रहे हैं। तमिलनाडु में लंबे समय से शराब नीति को लेकर के बहस होती रही है। TASMAC दुकानों को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने मुख्यमंत्री विजय की तारीफ करते हुए लिखा कि थलापति अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, प्रशासन में भी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भी इस फैसले पर खुल करके विरोध करने से बचते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मामला सीधे जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है।